Okay, so let's see this question. The question here states we have to find the sum of molar masses of the compounds P and Q. Okay, कंपाउंड P देख लेते हैं क्या है हमारे पास. उन्होंने बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि इतने ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ डायबेसिक ऑर्गेनिक एसिड. ओके, तो द ऑर्गेनिक एसिड इज डायबेसिक और उसी एसिड को उन्होंने P बोला है. इट लेफ्ट इतने ग्राम रेजिड्यू ऑफ सिल्वर ऑन इग्निशन, और सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है 108. ठीक है, तो और दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला है क्लोरोपेटिनेट लिया है इतने ग्राम, वो भी एक डाई एसिडिक बेस है, जिससे कि इतने ग्राम हम लोगों को क्या मिला है, प्लेटिनम मिला है. और प्लेटिनम का एटॉमिक मास हम लोगों को गिवन है विच इज 195. तो इसके अंदर हम लोग बेटा क्या यूज करेंगे, वही अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं. कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो यूज होगा वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स. सिंपल मोल्स कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर यूज करेंगे. हम लोग ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें गिवन है वो हमारे रेजिड्यू से या दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से मोल्स से क्या करेगा, रिलेट करेगा. तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जरा सोचना, मेरे पास कोई भी जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड डायबेसिक है और उसके अंदर सिल्वर सॉल्ट है. तो इसका मतलब ये रहा होगा, जैसे हम लोग कुछ भी मान लें, तो जो भी मेरा एसिड रहा होगा 1 मोल ऑफ माय ऑर्गेनिक एसिड वुड बेसिकली कंटेन 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आयन. तो 1 मोल अगर मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड है तो उसके पास 2 मोल के करीब क्या होंगे, सिल्वर आयन होंगे. ठीक है, ये चीज एक चीज हमें समझ में आई क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड डायबेसिक है. दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि हमको जो रेजिड्यू मिला है वो इतने ग्राम मिला है, हमारे पास उसका इक्विवेलेंट वेट है, तो हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अगर ये देखें कि हमारे पास है मोल्स ऑफ सिल्वर, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सिल्वर आयन या सिल्वर आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से इतना फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर हमें मास गिवन है 0.216. ठीक है, और क्योंकि Ag प्लस आयन होता है, एन फैक्टर 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट सेम होगा 108. सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.002 मोल. तो हमारे पास सिल्वर आयन के मोल्स आ चुके हैं. अब जैसे कि मैंने बताया 1 मोल का जो कंपाउंड है उसमें 2 मोल सिल्वर आयन है, तो इतने मोल सिल्वर आयन जो हमारे हैं वो कितने मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. तो देयरफॉर वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो हमारे पास कितना होगा बेटा, OA से कंफ्यूज मत होना, OA इज ऑर्गेनिक एसिड. तो इसका हाफ, भाई 1 मोल से इसके 2 मोल थे, तो इसके इतने मोल से ऑर्गेनिक एसिड कितना होगा, इसका हाफ. तो इट विल बी 0.002 डिवाइड बाय में 2, अराउंड 0.001 मोल. तो फाइनली मेरे पास कंपाउंड का मास ऑलरेडी है और मैं मोल्स यहां पर निकाल चुका हूं. तो मुझे जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, मुझे गिवन है मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो है 0.41 ग्राम. ठीक है, और ये जो है सिल्वर सॉल्ट का बेसिकली गिवन है. तो इसके मास से और इसके मोल से मैं यहां पर निकाल सकता हूं मोलर मास. ध्यान देना ये ऑर्गेनिक एसिड में ना, इसमें कंफ्यूजन मत करना. ऑर्गेनिक एसिड के हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये सिल्वर सॉल्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर भी ये जो मोल्स हमारे पास आए हैं ये बेसिकली किसके आए हैं, सिल्वर सॉल्ट के आए हैं. ओके, तो मोलर मास अब हमारे पास जो इसका आएगा वो कितना आएगा, मोलर मास वुड बी मास डिवाइड बाय मोल्स, 0.41 डिवाइड बाय 0.001, इट विल बी 410 ग्राम पर मोल. तो मेरे पास मोलर मास आ चुका है सिल्वर सॉल्ट ऑफ डायबेसिक ऑर्गेनिक एसिड का. किसका है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ डायबेसिक ऑर्गेनिक एसिड. तो इससे अगर मुझे ऑर्गेनिक एसिड का मास निकालना है तो मैं इतना तो समझता हूं कि अगर एक Ag प्लस आयन वहां पर है तो उसको एक H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है, राइट. तो इसके लिए अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो
तो अगर अब मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड पी, तो वो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? जो सिल्वर सॉल्ट वाला हमारे पास है वो था 410, ये 410 हमारे पास किसका था? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें से दो सिल्वर आयन को रिमूव करेंगे क्योंकि डायबेसिक था ना ये, तो इसमें से दो सिल्वर आयन क्या होंगे? रिमूव। तो माइनस में 2 इंटू 108, दो सिल्वर आयन को हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें से? रिमूव कर रहे हैं, और उसकी जगह दो H प्लस आयन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, सो 410 माइनस, हमने इसमें से क्या किया? दो सिल्वर आयन को हटा दिया, और उसके बाद हमने इसमें दो हाइड्रोजन को क्या किया? ऐड किया। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी लगभग इट वुड बी अराउंड 196। तो फाइनली हमारे पास मोलर मास आ चुका है ऑर्गेनिक एसिड का, विच इज 196 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट का यूज करके हमने ऑर्गेनिक एसिड यानी पी का हमने मोलर मास निकाल लिया है, और मोलर मास कितना आया है हमारे पास? 196। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या यूज किया है? हम लोगों ने यूज किया है क्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, हमारे पास क्लोरोप्लेटिनेट के साथ अच्छा बेस जो यूज किया गया है वो डाई एसिड बेस है। तो देखो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह बनेगी, हमारे पास एक बेस होगा डाई एसिड, साथ में हम लोगों ने डाला क्लोरोप्लेटिनेट, तो इससे हमारे पास बनेगा क्या? BPTCl6, दो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जो हमें फर्दर बेसिकली क्या देगा? प्लेटिनम 195 ग्राम। ये सीक्वेंस होता है, बेस से हाइड्रोजन से रिप्लेस हुए, जो बनेगा अपॉन हीटिंग हमें क्या देगा? प्लेटिनम 195 ग्राम। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से समझें तो देखो हमारे पास इसका जो मास है वो फिक्स है, वो हो गया 410। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करेंगे। बेस का मास हम लोगों ने मान लिया कितना है? W। तो इतने मास से हम लोगों को 195 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट W प्लस 140, सॉरी नॉट 140, इट इज W प्लस 410, इतने ग्राम से हम लोगों को 195 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मिलेगा। तो अगर मुझे 1 ग्राम से निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? 195 डिवाइड बाय W प्लस 410। ठीक है, अब हमारे पास कितना गिवन है? 0.984। तो 0.984 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो उससे मुझे कितना मिलेगा? 195 W प्लस 410 इंटू 0.984, इतने ग्राम ऑफ प्लेटिनम। और अगर अब हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो हमने देखा है कि इससे हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है एक्चुअल में? 0.39, विच मीन्स दैट 195 डिवाइड बाय W प्लस 410 into 0.984 is equal to 0.39। इतना प्लेटिनम हम लोगों को इससे मिलेगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ W। तो यहां से सॉल्व करने के बाद W की जो वैल्यू है वो आएगी बेटा अराउंड 82। तो यानी कि हम लोगों ने जो हमारा डाई बेस था, सॉरी डाई एसिडिक बेस था, डाई एसिडिक बेस था, उसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? मोलर मास, विच इज 82 ग्राम पर मोल। तो दोनों कंपाउंड का हमारे पास अब मोलर मास आ चुका है, ये हमारे पास Q है। सो एज पर द क्वेश्चन, सम ऑफ मोलर मास ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू, P का हमारे पास कितना आया? 196, ये आ गया 82, टोटल सम वुड बी 278। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।